तो अब तक हम लोग देख लिए थे टेंस। तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो 1, देन 10, देन 100। तो ये 1 के बाद जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये होता है आपका टेंस, TNTHS। तो 1 का होता है 1, 10 का होता है प्लेस वैल्यू इंटू 10 होता है, इसमें इंटू 100 होता है, और इसमें होता है आपका 1/10। तो ये हम लोग देख लिए थे। जैसे यहाँ पे कि यूनिट कन्वर्सन है, इसे हम लोग बहुत जगह में यूज करते हैं। 10 mm मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 mm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो नाउ वी गॉट दिस इज 10th। इसे हम लोग 0.1 में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। जो समझ में नहीं आया है एक बार फिर से बोलना, फिर हम लोग समझ लेंगे। रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स और नंबर लाइन, ये भी एक हिसाब से हम लोग देख चुके थे। देखो फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट 0.6 ऑन ए नंबर लाइन। तो फ्रैक्शन में जो काम करते थे वो काम यहाँ पे करना है। पहला काम ये है कि 0.6 किस किस के बीच में लाई कर रहा है। पॉइंट के बाद जो नंबर होता है ना वो फ्रैक्शन ही होता है, और पॉइंट के पहले जो नंबर होता है, सपोज वी विल हैव 2.4, तो ये 2 ये आपका होल नंबर है और 0.4 ये आपका फ्रैक्शन है। तो 2.4 क्या हो जाएगा, 2 होल है और 2 से समथिंग ज्यादा है, थोड़ा सा ये फ्रैक्शन लेके रखा है, तो ये क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को बराबर 10 पार्ट में बांटना है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, ये टेंस है, तो 10 पार्ट में इसको इक्वली बराबर से बांटना है और उसमें से 4 को दिखाना है, तो ये 2.4 होगा। उसी तरह यहाँ पे हम लोगों के पास है 0.6। 0.6 किस किस के बीच में रहेगा, 0.6 इसमें देखो पॉइंट्स के पहले 0 है, ओके, सो ये 0 से बड़ा होगा 0.6। फिर ये 0 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 1, तो 0 और 1 के बीच में ये 0.6 लाई करेगा। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने कहा था अगर डेसिमल के बाद सिंगल नंबर है, डेसिमल के बाद सिंगल नंबर है तो आपको क्या करना है, टेंस पोजीशन, यानी कि इसको बराबर से 10 पार्ट में बांटना है, उसमें से 6 आउट ऑफ 10 6 को आपको शो करना है। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे ये हो गया आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में होता है लेस वैल्यू, इधर ग्रेड वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या किए, 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1। अब इसको कितने पार्ट में बांटना है बोला था, 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज योर 10। तो आउट ऑफ 10 you will have to show only 6, this is 1 2 3 4 5 6। हाँ, बहुत से स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 काउंट करते हैं, नो नो, ऑलवेज स्टार्ट योर काउंट फ्रॉम द इनिशियल लाइन 0। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 4 5 एंड 6। देखो यहाँ पे हम लोग का 6 हुआ कि नहीं, तो इसी तरह गिनती करोगे तो ये आपका 10 होगा, 1 नंबर ना 10 होगा। तो ये 10 1 नंबर है, इसको 10 कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 10 आउट ऑफ 10 है ना, तो कट के ये 1 हो गया। तो ऑलवेज स्टार्ट योर काउंट फ्रॉम 0, द इनिशियल लाइन, डोंट टेक दिस लाइन इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम द 1। तो इस तरह हम लोग शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल करना है, जो समझ में नहीं आएगा बोलना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स, फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर लिखा जाता है। तो यहाँ पे किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। देखो कैसे, तो पहले यहाँ पे बोला है 11/5, डिनोमिनेटर तो 5 में यहाँ पे 10 नहीं है, तो 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो देखो वी नो दैट 11/5 इंटू 2 करेंगे दोनों में, तो 22/10 हुआ। ओके करेक्ट। तो ये 22/2 जो है
इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम डिनोमिनेटर 20/10 प्लस 2/10, तो ये सेम डिनोमिनेटर है ना, तो दोनों का प्लस क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर हो जाता है। तो ऐसे इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर ये फॉर्म में आ सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। तो 20/10 क्या है, इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 2 मिल रहा है, इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो फिर से फ्रैक्शन मिलेगा, फिर से कट करना नहीं है, हम लोग इसको होल नंबर पाने के लिए ऐसे किए। अब बट ये क्या है, आउट ऑफ 10 2 को शो करना है, जो हम लोग नंबर लाइन में शो करते थे। तो 2 होल 2/10, 2 होल 2/10, तो 2 पॉइंट्स, ये फ्रैक्शन जो है ये हो गया। तो याद रखना, जिसके डिनोमिनेटर में 10 है यानी कि 1 के साथ सिंगल जीरो है, तो सिंगल नंबर के पहले आपको पॉइंट डालना है। तो ये हो गया 2.2। एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा इसका। सपोज 3.32 है, मैंने अभी बोला था आपको कि डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा उतना नंबर के बाद, मतलब सॉरी, इसको मैं आप इसमें नहीं समझ पाओगे, इसमें चलते हैं। 33/100 है। अब यहाँ पे देखो सिंगल जीरो तो है ही नहीं, 10 बेस में होना चाहिए सब, मैं जो बोल रहा हूँ अभी जो बता रहा हूँ। तो 1 के साथ 2 जीरो है, तो 2 जीरो है, तो आपको क्या करना है, दो नंबर जितना न्यूमरेटर में है आप लिख लो यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, 2 जीरो है तो यहाँ से 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, 1 प्लेस 2 प्लेस, यस, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे। तो वैसे ही नहीं लिखते इसको, कुछ भी नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0.33 ऐसे लिखेंगे। तो उसी बात को मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। 33/1000 है, जितना न्यूमरेटर में होता है उतना लिख लेना है, पहले लिख लिए। अब आपको कितना प्लेस जंप करना है, 3 प्लेस जंप करना है। सो लेट्स ट्राई, इधर से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से। तो एक मिनट, 1 प्लेस हुआ, 2, अब 3 तो है नहीं, कहाँ जाएंगे, 3 नहीं है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 0 डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से जंप करेंगे। यस, नाउ यू गॉट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ पॉइंट। सो ये दिस इज योर 0.3033, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर डिनोमिनेटर 5 नहीं है तो उसको बेस 10 में बना लो, 10 में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे 1/2 नेक्स्ट है, उसको इसमें समझ जाओगे। देखो 1/2 है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 5, ये देखो मल्टीप्लाई करके 5/10 मिला। मैंने आपको ट्रिक्स बताया था, समझाया था अभी। 10 है तो आपको सिर्फ एक ही प्लेस जंप करना है इधर, तो ये हो गया आपको 0.5 हो गया। तो ये तो हो गया। अब इसे रिवर्स चलेंगे, डेसिमल्स में दिया हुआ होगा आपको, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1.2 को कैसे लिखेंगे, 1.2 कैन बी रिटर्न एज 1 इज ए होल नंबर। तो इसको होल में कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 2/10, तो 2/10 को ऐसे सम में दिखा दिया गया, 1 + 2/10। ओके, तो अब क्या है, इसको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 के नीचे 1 होता है, इंटू 10 कर लेते हैं, 10/10 हो गया। अब देखो ये दोनों क्या है, बेस 10 है दोनों का, डिनोमिनेटर 10 है, ऊपर अब दोनों को प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 12/10। तो हम लोग ये वाला स्टेप ना करके, ये दोनों का इंटरमीडिएट स्टेप को ना करके डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे, जितना आपका न्यूमरेटर है लिख लो, पॉइंट को मत डालना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर, पॉइंट कितना प्लेस के बाद है, 1 प्लेस के बाद है, तो आप जितना प्लेस के बाद पॉइंट होगा उतना यहाँ पे 0 डाल दोगे। एक और एग्जांपल देखो, 12.34 है, इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा जितना भी है सभी को लिख लो, न्यूमेरिकल फिगर 1 2 3 4, पॉइंट को मत डालना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करते हैं कितने प्लेस के बाद है, 1 2, सो इट इज वेरी इजी। अब 2 प्लेस के बाद पॉइंट है तो आप 2 0 डाल दो, दिस इज योर फ्रैक्शन। हाँ, एक काम और करना होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि कट करेंगे जितने भी रिलेटेड कटिंग होगा इसमें, कॉमन मल्टीप्लिकेंट्स या फैक्टर्स कट करेंगे
तो फिलहाल अभी आपको फ्रैक्शन चाहिए था, डेसिमल से फ्रैक्शन ऐसे करते हैं, इजी है। एक्सरसाइज 8.1। अब 8.1 करना सब। अब चलते हैं हंड्रेड्स। तो 10 समझ में आ गया है तो हंड्रेड्स भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल बोला है यहाँ पे, डेविड वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज रूम, ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ हिज रूम इज 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। देखो दो अलग अलग यूनिट, एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में है। सो ही वांटेड टू राइट द लेंथ इन मीटर्स, मीटर्स में लिखना चाहता है। सो कैन यू हेल्प हिम? यस ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ये बुक में कैसे दिया है, 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर, इसके हमें भी पता है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका-हेक्टर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। तो ये 25 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर बराबर 25, इसमें इंटू कर लेते हैं तो 25 इंटू 1 25/100 मीटर हुआ। तो देखो अब दोनों मीटर में मिल गया आपको, ये मिला था आपको 4 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो ये आपको मीटर में मिल गया, तो ये प्लस 4 मीटर, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो अब आपको पता है 1 आउट ऑफ 100 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ ए होल नंबर। So as we have done for 1/10, let us try to show this pictorially। जैसे 1/10 का किए थे वैसे 1/100 का, ये देखो 10 में से बस एक ही को दिखाया गया है, तो ये 1/10 है। ये 100 बॉक्स, 10 इधर 10 इधर, 10 इंटू 10 100, तो ये एक को बताया गया है, तो ये हो गया आपका 1/100। तो इसे हम लोग बताएंगे 0.01, ये होगा 0.1 0.01। ओके हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और बोला है, तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ये वाला देखो 4 मीटर एंड 25/100 मीटर। सो लेट अस राइट दिस इन डेसिमल फॉर्म। 4 प्लस, मैंने बोला था आपको 2 जीरो है तो 2 प्लेस जम्प करेंगे तो 0.25, तो ये हो गया आपका 4.25। ये होल प्लस होता है डेसिमल में, इसका प्लस हम लोग देखेंगे डेसिमल का कैसे प्लस करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो ये होल को बैठा दो यहाँ पे, बाकी जो पॉइंट के बाद है ना इसको अटैच कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, अगर 1 होता तो दोनों होल को ही प्लस करना, डेसिमल को अभी प्लस नहीं किए हैं। 4.25 मीटर। अब ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे What part of the whole square is shaded portion if we shaded 8 squares, 15 squares, 50 squares, 92 squares of the whole square। अब ये बोल रहा है कि what part of the whole square, पूरे स्क्वायर का shaded portion कितना है, अगर हम लोग 8 स्क्वायर को सेट करेंगे, 15 स्क्वायर को सेट करेंगे, 50 को करेंगे, 92 को करेंगे, तो ये टोटल कितना है 100 है। तो ये पहला वाला होगा 8 आउट ऑफ 100, दूसरा हो जाएगा 15 आउट ऑफ 100, तीसरा हो जाएगा 50 आउट ऑफ 100 एंड द फोर्थ वन इज योर 92/100। टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स टू आंसर। ये उसका एग्जांपल दिया गया है, इसको सेट करेंगे, कर लेना और बहुत इजी है, समझ जाओगे। तो जो बात मैं यहाँ पे बता रहा था वो बात को यहाँ पे बता रहा है 8 स्क्वायर्स। सो 8/100, मैंने आपको बोला था 2 जीरो है तो 2 प्लेस जम्प करेंगे, 8 और डी है 1 तो 0 बैठा देके करेंगे, तो ये हो गया आपका 0.08। 15 है, सेम काम करना है आपको, 0.15। 50 है तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया 50 आउट ऑफ 100। ओके तो ये हो जाएगा 0.50, क्योंकि 50 था ना तो 0 से जम्प करेंगे 0.5। ये 92, तो ये हो जाएगा आपका, खुद से करना है समझ के, 0.92। ओके 100 समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है 2.43 है ये एक्चुअली, क्योंकि वंस में जितना है ये होल नंबर होता है, टेंस में जो होता है वो फ्रैक्शन स्टार्ट होता है, दोनों को मिला के करेंगे 4 इंटू 1/10 और ये 3 इंटू 1/100, ये 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4/10 प्लस 3/100। ओके तो दोनों को सेम में कन्वर्ट करते हैं, ये 40, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 43/100।
Okay, 2 plus 43 by 100. So this is your 2.43. तो ये बहुत इजी है, कर लोगे आराम से, बस हल्के से समझना है। एग्जाम्पल 4 आपको करना है खुद से। एग्जाम्पल 5 खुद से करना है, नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, देन एग्जाम्पल 10, देन एक्सरसाइज 2। ये सब आपको करना है। जहां पे भी कोई दिक्कत हो रहा है, डू कमेंट मी, आई विल हेल्प यू। In the next video we will proceed the next topic, comparing decimals. So bye, have a nice day.